Hello, book buddies. I hope all of you are doing great. पीटर फ्रैंकोपैन एक कमाल के हिस्टोरियन और ऑथर हैं हु वर्क्स एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। 2015 में उन्होंने एक रिमार्केबल किताब पब्लिश की जिसका टाइटल है द सिल्क रोड्स। ये एक बहुत ही बेहतरीन किताब है टू अंडरस्टैंड एंशियंट एंड मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। लेकिन इस बुक में दोस्तों एक मेजर ट्विस्ट है। वो ये कि पूरी दुनिया ये समझती है कि वेस्ट का राइज, उसकी उड़ान इनएविटेबल थी, यानी कि नागुजीर थी। उसने अपने दम पे इंडिजिनसली इतनी तरक्की की कि आज हर शोबे में वो दुनिया को लीड कर रहे हैं। उन्होंने अपनी मेहनत और कंसिस्टेंसी की वजह से एक बेहतरीन सोसाइटी क्रिएट की है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो यूरोप या अमेरिका में जाके काम करे। हाउएवर पीटर फ्रैंकोपैन का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि हिस्ट्री को रिकैलिब्रेट किया जाए। उनका मानना यह है कि वेस्ट अपने बलबूते पर नहीं बल्कि ईस्ट के कंधे पर चढ़ के कामयाब हुआ है। यही इस किताब का मेन नैरेटिव है। लेट्स डिस्कस व्हाट ही मींस व्हेन ही सेज दिस। यूरोप के राइज से पहले सिल्क रूट या सिल्क रोड वो रास्ता था जो ईस्ट को वेस्ट से कनेक्ट करता था। सिल्क रूट के जरिए दोनों रीजन्स में लोगों की मूवमेंट होती थी, ट्रेड होती थी, कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे और डिजीजेस भी ट्रांसफर होती थी। इसका स्टार्ट होता था फ्रॉम द बाल्कन एरिया इन यूरोप ऑल द वे टू चाइना एंड बियॉन्ड। इन दोनों एंड पॉइंट्स के बीच का एरिया, जिसमें मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया और पर्शिया शामिल हैं, ये वो एरिया है विच इज कंसिडर्ड द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। यानी कि हमारी दुनिया में तहजीब का आगाज इसी रीजन से हुआ। यही वो एरिया जहां पर दुनिया के सारे मेजर रिलीजन्स, चाहे वो ज़ोरोस्ट्रियनिज्म हो, जुडाइज्म हो, इस्लाम या क्रिश्चियनिटी, यहीं से स्टार्ट हुए। यही वो इलाका है जिसको वेस्ट अपनी हिस्ट्री बुक्स में इग्नोर कर देता है या डाउन प्ले करता है। बट द रियलिटी इज दिस एरिया लेड टू द ओरिजिनेशन ऑफ मॉडर्न यूरोप। वेस्ट आज बहुत तरक्की तो कर गया है, लेकिन इस तरक्की की बुनियादें इसी रीजन से डली हैं। यहां पर एक बात आप लोग नोट कीजिएगा कि इस रीजन के थ्रू, सिल्क रूट्स के थ्रू, ना सिर्फ गुड्स और लोगों की मूवमेंट होती थी, बल्कि फिलोसॉफिकल थॉट और साइंटिफिक एडवांसेस भी यूरोप ने यहां से भरपूर तरीके से बोरो की। इस्लामिक कैलिफेट वो निजाम था जिसने नॉलेज को प्रिजर्व किया। अगर आप हिस्ट्री पर नजर दौड़ाएं तो 8वीं से 13वीं सदी के दरमियान ये वो गोल्डन पीरियड था जिसमें मुसलमान दुनिया पर छाए हुए थे और यूरोप डार्क एजेस में डूबा हुआ था। यही वो दौर था जिसमें अल बेरूनी, इब्ने सीना, उमर खयाम, इब्न अल हैतम, अल ख्वारिज्मी और बहुत से मुस्लिम साइंटिस्ट दुनिया पर छाए हुए थे। बगदाद दुनिया का वो वाहिद शहर था विच वॉज अ सिंबल ऑफ एनलाइटनमेंट एंड नॉलेज। पूरी दुनिया से स्कॉलर्स और इंटेलेक्चुअल्स वहां पर जमा होते थे, डिस्कोर्स करते थे, नई नई इन्वेंशंस करते थे और अपनी नॉलेज को शेयर करते थे। खलीफा अल मामून ने बगदाद में बैतुल हिकमा का कयाम किया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हाउस ऑफ विजडम। ये एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी और लाइब्रेरी थी जिसमें पूरी दुनिया से स्कॉलर्स आके आपस में बातचीत करते थे, नॉलेज को ट्रांसफर करते थे, इल्म की बातें होती थी और प्रोग्रेसिव माइंडसेट को प्रमोट किया जाता था। कोई भी स्कॉलर जब किसी किताब को अपनी जबान से अरबी जबान में ट्रांसलेट करता तो उसके वजन के बराबर उसको सोना दिया जाता था। दैट वॉज द लव ऑफ नॉलेज दैट दीज पीपल हैड। यही हिस्सा इस किताब की जान है, बिकॉज इट मेक्स यू रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एरिया एंड द पीरियड ऑफ एक्सेलेंस ऑफ मुस्लिम्स। किताब के दूसरे हिस्से में वो रिलेटिवली मॉडर्न हिस्ट्री की बात करता है, जिसमें सबसे बड़ा टिपिंग पॉइंट है रेनेसांस पीरियड, जिसके बाद यूरोप ने ऐसी दौड़ लगाई कि सबको पीछे छोड़ दिया। 15वीं और 16वीं सदी के दरमियान पोर्चुगीज, स्पेनिश, डच और इंग्लिश लोगों ने पूरी दुनिया पर अपना गलबा हासिल करना शुरू किया, अपनी कॉलोनीज बनानी शुरू की, ट्रेडिंग शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया पर छा गए। इन द 18th century USA came into existence and since that point onwards it has governed the world as a superpower। 20वीं सदी की हिस्ट्री के बारे में भी पीटर फ्रैंकोपैन ने भरपूर कमेंट्री की है। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर, गल्फ वॉर के बारे में डिटेल में लिखा है। बट इवेंचुअली द गेम इज दैट कि वेस्ट अपने आप को बहुत बड़ा समझता है और समझना भी चाहिए, आखिर वो दुनिया के लीडर्स हैं। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अपने नैरेटिव से ब्लाइंड होकर आप अपनी हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर दें, अपनी हिस्ट्री को गलत बयान करें। आज मशरिक आपके पीछे भाग रहा है, लेकिन एक दौर वो भी था जब आप मशरिक के पीछे भाग रहे थे। अब इसमें दोस्तों हम लोगों के लिए क्या सबक है? वो ये कि एक तो हम लोगों को अपनी तारीख के बारे में पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, हमारी अचीवमेंट्स, हमारा राइज
और किस वजह से हमारा डिक्लाइन हुआ, ताकि हम अपनी गलतियों से सीख के अपने फ्यूचर को बेहतर कर सकें। वो हिस्ट्री के बारे में कहते हैं ना कि पीपल हु डू नॉट लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ हिस्ट्री आर फोर्स टू रिपीट देम। और एक और बहुत ही जबरदस्त बात कहते हैं, वो ये कि द ओनली थिंग वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री इज दैट वी डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। अब आपने इन दोनों स्टेटमेंट्स को समझना है और बताना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एक बात तो मैं मोस्ट सर्टेनली कह सकता हूं, और वो ये कि हमारा बैकग्राउंड, हमारा माजी बहुत ही ताबनाक और ब्राइट था, लेकिन ये माजी इतिहास के पन्नों में कहीं खोकर रह गया। अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको याद करें और इससे सीखते रहें। द सिल्क रोड एक ऐसी किताब है which makes you aware of your glorious past। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। Until next time, goodbye।